नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भीष्म पितामह संसार के समस्त धर्मों का मर्म जानने वाले ज्ञानी थे। इसलिए जब वे कुरुक्षेत्र में शरशैया पर अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब राजा युधिष्ठिर के मन में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई और वे अपने सब भाइयों व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार हो उनके साथ चल पड़े। भीष्म पितामह ने वहां आए सभी आगंतुकों का यथा योग्य सत्कार किया। वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विस्तार के लिए ही मनुष्य सा वेश धारण किए वहां बैठे हैं। उन्होंने भगवान की बाहर और हृदय में ध्यान करके दोनों तरह से पूजा की। पांडव बड़े ही प्रेम से भीष्म पितामह के पास जाकर बैठ गए। उन्हें देख भीष्म पितामह की आंखों से अश्रु बह निकले। वे बोले, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को धर्म और सत्य का साथ देने पर भी जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलने पड़े, जिसके तुम लोग बिल्कुल योग्य नहीं थे। मुझे याद है तुम बड़े छोटे थे जब तुम्हारे पिता पांडु को तुमसे काल ने हर लिया। उन दिनों तुम्हारी माता कुंती रानी को और तुम लोगों को भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। मेरे प्यारे बालकों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, उनकी अपनी कोई दिशा नहीं होती, उसी प्रकार यह सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मेरा मानना है तुम लोगों के साथ जो भी अप्रिय घटनाएं घटित हुई, वह सब उन्हीं की लीला से हुआ। नहीं तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीव धनुषधारी अर्जुन और तो और सबकी आत्मा साक्षात श्री कृष्ण जिनकी रक्षा कर रहे हों, भला वहां विपत्ति तो आ ही कैसे सकती है। प्यारे युधिष्ठिर, ये काल रूप कृष्ण अपनी किस लीला से क्या करना चाहते हैं, इसका पार पाना तो बड़े बड़े ज्ञानियों के भी बस की बात नहीं, हम तुम तो गिनती में भी कहां। प्यारे युधिष्ठिर, जिनकी माया को स्वयं भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, ऐसे ये श्री कृष्ण अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छुपकर साधारण मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान सबके आदि कारण और परम पुरुष हैं। सर्वात्मा, समदर्शी, अहंकार रहित, अद्वितीय परमात्मा में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती और ना ही किसी कार्य को छोटे और बड़े की विषम दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए इन्होंने तुम्हारा मंत्री, दूत और रथ का सारथी तक बनने में तनिक भी संकोच नहीं किया। प्यारे युधिष्ठिर, ये स्वयं परमात्मा है। आज ऐसे समय में जब मैं अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। जो भगवत परायण योगी भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, उनके कर्म बंधन सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण से मेरी प्रार्थना है, तब तक यहीं रुकें जब तक मैं प्राण ना छोड़ दूं। आगे इसी प्रकार भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ गया, जिसे मृत्यु को अपने अधीन करने वाले योगी चाहा करते हैं। अब भीष्म पितामह ने अपनी वाणी को विराम दे चित्त को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा लिया। भगवान के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म पितामह की आंखें एकटक उसी पर लग गईं। शरीर छोड़ने से पूर्व उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की आसक्ति को रोक लिया और प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म पितामह बोले, जिसका शरीर त्रिलोकी में सबसे सुंदर वर्षा के बादलों के समान सांवला है, जिस पर सूर्य की किरणों के समान श्रेष्ठ पीतांबर फहरा रहा है और कमल के समान सुंदर मुख पर घुंघराले केश की लटकन है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते घुंघराले बाल घोड़ों की टाप से मटमैले हो गए थे। पसीने की बूंदें शोभायमान थीं। मैं तीखे वाणों से उनको घाव दे रहा था। उन सुंदर कवच धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। युद्ध के समय अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर तुरंत ही पांडव और कौरव सेना के बीच अपना रथ लेकर आ खड़े हुए और वहां स्थित होते ही उन्होंने अपनी दृष्टि मात्र से शत्रुओं के सैनिकों की आयु छीन ली। उन पार्थ सखा श्री कृष्ण में मेरी अविरल प्रीत हो। अर्जुन ने जब दूसरी ओर कौरवों की सेना के मुखिया के रूप में हम लोगों को देखा, तब उसने मान लिया कि वह अपने स्वजनों के वध का पाप कैसे कर सकता है। तब उसे गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश कर अज्ञान का नाश करने वाले परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में
मेरी प्रीत बनी रहे। युद्ध में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। उसे सत्य और पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। वह पल कितने दिव्य थे जब वे रथ से नीचे कूदकर रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि कंधे का दुपट्टा गिर गया, जिससे पृथ्वी तक कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे वाण मार मार कर उनके शरीर का कवच भी तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अर्जुन के रोकने पर भी वे बड़े बलपूर्वक मुझे मारने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरे एकमात्र आश्रय हों।